नमस्कार, आप देख रहे हैं STN टुडे। मैं हूं अदिति। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में। मोदी सरकार ने मई और जून 2021 के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज प्रदान करने के लिए मंजूरी दी है। इसके तहत मई और जून के माह में गरीबों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने पिछले साल की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के समान 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि जब देश को कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है तो देश के गरीबों को पोषण का समर्थन है। इस योजना के तहत प्रति महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज 2 महीने के लिए लगभग 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। भारत सरकार इस पहल पर 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। देश में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीनेशन का खर्च राज्यों पर डालने और वैक्सीन की कीमतों में इजाफा करने पर सियासत गरमा चुकी है। राजस्थान सहित कई राज्यों में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के वैक्सीनेशन का खर्च केंद्र से उठाने की पैरवी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं को फ्री वैक्सीनेशन का खर्च केंद्र सरकार के वहन करने की मांग की है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भी इस मांग को पुरजोर तरीके से रखा गया। सीएम गहलोत ने पीएम को चिट्ठी में लिखा है कि केंद्र सरकार को 60 वर्ष, 45 वर्ष और अब 18 से अधिक आयु वर्ग के लिए एक ही नीति अपनानी चाहिए। राज्यों में सभी आयु के वर्गों के लोगों को एक ही मेडिकल स्टाफ वैक्सीन लगाएगा। यह उचित नहीं होगा कि युवाओं से पैसे लिए जाएं और बाकी को फ्री वैक्सीन लगाई जाए। गहलोत ने पीएम को लिखी चिट्ठी में वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर भी सवाल उठाए हैं। सीएम ने लिखा है कि एक ही वैक्सीन की केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग कीमत होना न्याय संगत नहीं है। इस संकट में राज्यों पर अतिरिक्त भार पड़ने से आमजन को परेशानियां आएगी और राज्यों में विकास कार्य भी प्रभावित होंगे। कोविड वैक्सीनेशन पूरे देश के लिए फ्री होना चाहिए। केंद्र सरकार को आयु वर्ग के आधार पर जनता में भेदभाव नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीन लगाने की अनुमति दी है, इसलिए सक्षम लोग स्वयं ही वहां पैसे देकर वैक्सीन लगवा सकेंगे। राजस्थान में अब तक 6 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। अब केंद्र में रुख के बाद राज्य सरकार अगली रणनीति तय करेगी। प्रदेश में 1 मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लागू कर राज्यों के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की कैशलेस इलाज कराने की सुविधा दी जाएगी। लेकिन इससे पहले चिरंजीवी योजना को लेकर सीएम अशोक गहलोत चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि मुझे चिंता लगी है कि कई लोग लापरवाही और जानकारी के अभाव में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जुड़ नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पुनः सबसे अपील करता हूं कि 30 अप्रैल तक चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिससे 1 मई से उन्हें परिवार सहित 5 लाख रुपए के बीमा का लाभ मिल सके। इस योजना में कोरोना का इलाज भी शामिल है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाली युवा पीढ़ी को मैं आह्वान करना चाहूंगा कि अपने आसपास के लोगों मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की जानकारी दें और नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर उनका योजना में रजिस्ट्रेशन करवाएं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य ये है कि यदि 1 मई के बाद प्रदेश में कोई अव्यवस्था हो तो उसे अपने इलाज के लिए स्वयं राशि खर्च नहीं करनी पड़े, और क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन उनके लिए बीमा कंपनी पेमेंट नहीं करेगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना द्वारा उनका निःशुल्क इलाज हो एवं वो स्वस्थ होकर निरोगी राजस्थान में सपने को साकार कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के कहर के बीच संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ली, लेकिन इसी मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संबोधन विवाद का कारण बन गया। जब केजरीवाल पीएम मोदी के साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने बातचीत लाइव प्रसारित कर दी। प्रधानमंत्री को जब इस बारे में पता लगा तो उन्होंने वीसी में ही केजरीवाल को टोकते हुए कहा कि यह परंपरा व प्रोटोकॉल के खिलाफ है। जब किसी सीएम व पीएम में बात हो तो ऐसे टेलीकास्ट नहीं किया जा सकता, और इस पर केजरीवाल ने तुरंत ही अपनी भूल मानते हुए कहा कि ठीक है, आगे से इसका ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही कहा कि अगर मैंने कोई गुस्ताखी की या मेरे आचरण में कोई गलती रही तो मैं माफ़ी चाहता हूं। वहीं मुख्यमंत्री के कार्यालय का कहना है कि उन्हें इस बारे में कभी भी निर्देशित नहीं किया गया है कि संबोधन को लाइव नहीं किया जा सकता। अगर इससे कोई दिक्कत हुई है तो वह अपनी ओर से खेद प्रकट करते हैं। पीएम मोदी ने कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ली। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वह
मुख्यमंत्रियों को निर्देश दे ताकि दिल्ली तक ऑक्सीजन टैंकरों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि हमें संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय योजना की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने का अनुरोध करते हुए केजरीवाल ने कहा कि केंद्र को सेना के जरिए सभी ऑक्सीजन संयंत्रों को अपने अधीन लेना चाहिए और ऑक्सीजन को हर ट्रक के साथ सेना का वाहन चलाना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि राज्य सरकारों को कोविड-19 के टीके केंद्र सरकार के समान कीमतों पर ही मिलने चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई है। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से हाथ तक जोड़ लिए। केजरीवाल ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई तो बढ़ा दी, अब इसे दिल्ली तक पहुंचाने की व्यवस्था कराएं। राज्यों में हमारे ट्रक रोक लिए जाते हैं, उन्हें आप एक फोन कर दीजिए। केजरीवाल बोले, मुख्यमंत्री होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं, त्रासदी हो गई तो हम कभी माफ नहीं कर पाएंगे खुद को। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से कहा, हम आभारी हैं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है, लेकिन हालात गंभीर हो चुके हैं। हम किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हमने केंद्र को मंत्रियों से फोन भी करवाया और उन्होंने पहले मदद की, पर अब वो भी थक गए हैं। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या करोड़ों लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिन राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट है वो दूसरों की ऑक्सीजन रोक सकते हैं। अगर किसी अस्पताल में 1-2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए या ऑक्सीजन रुक जाए तो लोगों की मौत की नौबत आ जाए तो मैं फोन उठाकर किससे बात करूं? कोई ट्रक रोक ले तो किससे बात करूं? दिल्ली में सीएम ने कहा, हमें लोगों को भरोसा दिलाना होगा कि एक एक जिंदगी कीमती है। हम दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि तुरंत कोई कदम नहीं उठाया गया तो दिल्ली में बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं। अगर आप उन राज्यों में मुख्यमंत्रियों को एक फोन लगा दे तो वह बहुत होगा। मैं मुख्यमंत्री होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ईश्वर ना करे कि कुछ अनहोनी हो गई तो हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि एक नेशनल प्लान बनाना चाहिए। इसके तहत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट को आर्मी के लिए जरिए सरकार टेक ओवर करे। हर ट्रक के साथ आर्मी का एस्कॉर्ट व्हील और रहेगा और कोई भी उसे नहीं रोक पाएगा। 100 टन ऑक्सीजन ओडिशा बंगाल में आनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे दिल्ली लाने के लिए हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध कराए जाए और आपके आइडिया से ऑक्सीजन एक्सप्रेस का हो सके और उससे हमें ऑक्सीजन मिल सके। इस पर प्रधानमंत्री ने केजरीवाल को बीच में रोकते हुए कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ऑलरेडी चल रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रोजाना ऑक्सीजन की कमी से जूझती दिल्ली के लिए ओडिशा रक्षक बनकर उभरा है। राज्यों के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि अब दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। दिल्ली के लोगों से हमारा वादा है कि ऑक्सीजन की कमी से अब वहां कोई नहीं मरेगा। अगर प्रधानमंत्री ये बैठक और जल्द कर लेते तो हम और जल्दी ऑक्सीजन सप्लाई शुरू कर देते। ओडिशा सरकार ने 22 अप्रैल यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद दिल्ली को मेडिकल ऑक्सीजन भेजने का फैसला किया है। इसके साथ ही 23 अप्रैल यानी शुक्रवार को लिखित ऑर्डर जारी कर ओडिशा में ऑक्सीजन के इंडस्ट्रियल इस्तेमाल का फिलहाल रोक लगा दी है। ओडिशा सरकार के प्रवक्ता मानस मंगराज के अनुसार दिल्ली को गुरुवार को 20-20 टन के 2 टैंकर भेजे जा चुके हैं। 70 ऑक्सीजन भरकर कुछ घंटों में ही पहुंचने वाली है। स्थिति सुधरने तक अब दिल्ली को रोज 100 टन ऑक्सीजन भेजी जाती रहेगी। अगर और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो हम उसे भेजने के में भी सक्षम हैं। मानस ने बताया कि ओडिशा के पास अभी 500 टन ऑक्सीजन सुरक्षित है। इसके अलावा रोजाना मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। सभी तरह की इंडस्ट्रियल आपूर्ति को रोक दिया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का आदेश भी मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी कर दिया गया है। देश प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे यानी अदिति को दीजिए विदा। नमस्कार।